आज मैं आपको बताऊंगा मेनिंजियल साइन के बारे में। अगर पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो जाता है या फिर ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें पेशेंट में क्या साइन चेक करने चाहिए, मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेक स्टिफनेस की, न्यूट्रल रिजिडिटी की। मैं आपको बताता हूं इसको कैसे चेक करना चाहिए। तो हमें पेशेंट की नेक स्टिफनेस को, न्यूट्रल रिजिडिटी को चेक करना है। मैं आपको बताता हूँ। तो पेशेंट की जो नेक है वो आगे फ्लेक्स करनी है, फॉरवर्ड आगे की तरफ। अगर पेशेंट को कोई पेन नहीं हो रहा है, कोई रेसिस्टेंट पैदा नहीं हो रहा है, तो ये नेगेटिव साइन है। पर अगर आप इस तरह से आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं और पेशेंट की नेक में रेसिस्टेंस पैदा हो रहा है, स्टिफनेस हो रही है, वो कह रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, मैं आगे नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस साइन को पॉजिटिव बोला जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कर्निंग साइन के बारे में। तो इसको कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह से जो हिप है उसको फ्लेक्स करना है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाना है इस तरीके से, ठीक है। और इस तरह से जो हमारी नी है उसको इस तरह से आगे की तरफ एक्सटेंड करना है, इस तरह से। अगर इसमें कोई पेन नहीं हो रहा है, कोई रेसिस्टेंस पैदा नहीं हो रहा है, तो ये नेगेटिव साइन है। अगर पेशेंट पेन बता रहा है, रेसिस्टेंस पैदा हो रहा है और जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो कह रहा है उसमें पेन हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, इस तरह से, तो इसको पॉजिटिव साइन बोला जाएगा। इसके बाद हम ब्रुजेंस्की साइन के बारे में बात करेंगे। इसको कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो पेशेंट की नेक है उसको इस तरह से फ्लेक्स करना है, और अगर हिप में और नी में कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है तो ये नेगेटिव माना जाता है। पर अगर आप इस तरह से फ्लेक्स कर रहे हैं और इस तरह का मूवमेंट दिखाई दे रहा है हिप में, और जो नी है उसमें इस तरह का इनवॉलेंट्री फ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, तो इस साइन को पॉजिटिव साइन बोला जाता है।